संगीत क्लास में मेरे शिष्य कैसे निकाल लेते हैं कोई भी गाना। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे मेरे स्टूडेंट्स किसी भी गाने को हारमोनियम पर प्ले कर लेते हैं। कैसे कोई भी गाना जो सुने होते हैं वो भी और जो ना सुने होते हैं वो भी कैसे सॉल्व कर पाते हैं। क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक है, सारी चीज़ों को क्लियर करने की आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि वो तकनीक क्या है, वो प्रोसेस क्या है, जिससे कि ऑनलाइन में या ऑफलाइन में मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी शिष्य कोई भी गाना निकाल पाते हैं। तो प्यारे साथियों, जो पहला मेरा स्टेप होता है, जैसे ही क्लास मेरी स्टार्ट होती है, मैं क्या करता हूं कि अपने मन से कोई भी गाना उठाकर गाने लगता हूं। समझिएगा बात को। और हारमोनियम सीखना या कीबोर्ड बेंजो सीखना यही हुआ कि कोई भी गाना कोई भी कहीं से भी बोल दे और उसे आप निकाल दें। यह हुआ सीखना, इसे ही सीखना कहते हैं। तो क्या करता हूं, मैं कोई भी गाना अपने मन से ले लेता हूं। हाँ, अपने शिष्यों से निकलवाने के लिए अपने मन से कोई भी गाना चुन लेता हूं और क्लास स्टार्ट होते ही उस गीत को मैं गाने लगता हूं। जैसे कब के बिछड़े, मान लीजिए इसी तरीके से कोई भी गाना ले लिया और मैं गाने को पूरा नहीं गाता। समझिएगा बात को, छोटा छोटा टुकड़ा करके गाता हूं। क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स अभी पूरा गा दूंगा, अगर पूरे गाने को गा दूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गाने की एक एक लाइन लेने की कोशिश करता हूं। हाँ, और उसे मैं कई बार गाता हूं। किस लिए कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे शिष्य हैं, जरूरी नहीं है कि जो गाना मैं गा रहा हूं उस गाने को सभी ने सुना है। हम्म तो क्या होता है, जब मैं कई बार गाता हूं तो उनके दिमाग में ना धीरे धीरे वो गाना चढ़ता है, चाहे वो सुने हो चाहे ना सुने हो। बहुत स्टूडेंट्स सुने होते हैं और बहुत नहीं सुने होते हैं। तो क्या होता है कि जब मैं कई बार रिपीट करता हूं गाने को तो उनके दिमाग में थोड़ा वो गाना चढ़ता है। आप समझिएगा पूरा प्रोसेस, समझिएगा कि किस तरीके से कोई भी गाना निकाल पाते हैं। तो उनके दिमाग में कोई भी गाना चढ़ता है, पहले मैं कई बार रिपीट करता हूं। कई बार मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ गाते भी हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप गाइए इस गाने को, वो गाते भी हैं उस गाने को। हाँ, तो क्या होता है साथियों ना कि जब मेरे साथ कई बार गाते हैं, कई बार गाते हैं, तो वो गाना उनके दिमाग में एक जगह बनाता है, अपना एक ग्राफ बनाता है। हाँ, इसी तरीके से कि कब के कब के बिछड़े, इस टाइप से। तो वो कई बार गाते हैं मेरे साथ, कई बार गाते हैं। फिर मैं क्या कहता हूं कि इस गाने को अब आप हमिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, हमिंग करिए इसी का। तो जैसे गाना है आपका कब के बिछड़े, तो क्या करते हैं मेरे शिष्य कि समझिएगा, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, हाँ, वो कई बार इस तरीके से प्रयास करते हैं किसका, हमिंग करने का। और साथियों, बहुत मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे शिष्य ऐसे हैं जो कि एकदम करेक्ट हमिंग नहीं कर पाते। तो उनको मैं स्पेशल रूप से बताता हूं कि हमिंग करना कैसे चाहिए, हमिंग करने का तरीका क्या है। मैं उन्हें ट्रेन करता हूं क्लास के समय ही, उसी गाने में, कि इस गाने को देखिए ऐसे हमिंग होगी। हाँ, चूंकि साथियों समझिए, हमिंग अगर आप सही कर रहे हैं तभी आप गाना सही बजा पाएंगे। जैसा आप हमिंग करेंगे उसी तरीके से आप गाना भी बजाएंगे। हाँ, तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो यह है कि आपको हमिंग सुर में ही करना है। बेसुरा आप हमिंग किए तो गाना भी आप बेसुरा ही बजाएंगे। कितना अच्छा आप कोशिश कर लें, कितना ज्यादा कोशिश कर लें, वो गाना आप सही कभी नहीं बजा पाएंगे। सबसे पहले आपको जिस तरीके से गाना है, गाने का जो लिरिक्स है, उसका जो उतार चढ़ाव है, उसी तरीके से हम आपको हमिंग भी करना है कि कब के बिछड़े, तो तो इस तरीके से कई बार हमिंग करते हैं मेरे शिष्य, कई बार हमिंग करते हैं।
हाँ, जो जल्दी कर लेते हैं उनके लिए सुविधा हो जाती है, जो नहीं कर पाते उन्हें मैं ट्रेन करता हूँ कि आप इस तरीके से करिए। हाँ, और तब तक करवाता हूँ साथियों उनसे, समझे, तब तक वो करते हैं जब तक कि वो एकदम सुर में ना गाने लगे। जो हमिंग है, जब तक कि उनकी एकदम सुर में नहीं जा जाती हमिंग, तब तक मैं उन्हें रिपीट करवाता हूँ कि इसको करिए, और वो करते हैं पूरे पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ। चूंकि जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है साथियों, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, मेरे सभी शिष्यों को मैं एकदम से अलर्ट किया हूँ कि जब क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आपका ध्यान सिर्फ क्लास पे रहना चाहिए। घर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप। जब तक आपकी क्लास है, सिर्फ आपका ध्यान, आपका माइंड क्लास पर रहना चाहिए, बस। तो सभी मेरे स्टूडेंट्स, सभी मेरे शिष्य बड़े ही ईमानदारी से इस चीज़ को निभाते हैं। जब तक क्लास होती है, पूरा फोकस उनका यहाँ होता है, क्लास पे होता है। समझ पा रहे हैं? तो पूरे ईमानदारी से वो मुखड़े को गाते हैं, उसके बाद हमिंग को गाते हैं। हाँ, तो क्या होता है साथियों, कई बार गाने से और कई बार हमिंग करने से, यानी कि गुनगुनाने से, उनके दिमाग में वो गाना चढ़ जाता है। गाना वो बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, उसका इतना करने के बाद साथियों, मैं उनसे ये पूछता हूं अपने स्टूडेंट से कि अब आप ये बताएं कि गाना जा किधर रहा है। समझिएगा बात को। उनसे मैं क्या पूछता हूं कि गाना जा किधर रहा है। हाँ, तो मेरे स्टूडेंट्स गुनगुनाते हैं और गुनगुना कर देखते हैं, पढ़ते हैं अपने गले को, अपने बॉडी को, अपनी अपनी आवाज को, कि मेरी आवाज जहां से भी स्टार्ट ले रही है, उसके बाद किधर सुनाई दे रही, किधर जा रही है, चल रही है कि उतर रही है कि छलांग लगा रही है। बहुत ध्यान पूर्वक वो इस चीज को करने की कोशिश करते हैं कि हम्म, कब के बिछड़े, तो हमिंग करते हैं। स्पष्ट हो गए होंगे आपकी आप भी कि गाना किधर जा रहा है। ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ, तो वो क्लियर हो जाते हैं कि ये गाना ऊपर की तरफ जा रहा है। इतना क्लियर हुआ। फिर मैं क्या क्लियर कराता हूं साथियों उनसे कि इस गाने में कितने नोट लग सकते हैं। समझिएगा, इन सब प्रक्रिया से होते हुए भी कोई भी गाना निकाल पाते हैं। समझिए, क्या मैं करवाता हूं कि आप बताइए खुद कि इसमें कितने नोट हमें दबाने हैं। हमारा क्या पता चल गया कि गाना किधर जा रहा है, फिर हमें पता करना है कि कितने नोट दबाने हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक अक्सर बता ही लेते हैं कि कितने नोट लग रहा है, ज्यादा इसमें नहीं भटकते कितना नोट लगे। कैसे कि कब के बिछड़े, तो देखें, एक दो तीन चार पांच। क्लियर हो गया ना कि 5 बार हमें नोट दबाना है। समझ पा रहे हैं साथियों, कितनी बार नोट हमें दबाना है? 5 बार हमें नोट प्रेस करना है। वो इस तरीके से गिन के बहुत आसानी से इसे क्लियर कर पाते हैं कि किधर जा रहा है। ठीक, उसके बाद वाला जो काम आता है साथियों, अब मैं क्या कहता हूं कि आप ये क्लियर करिए कि यह गाना किस नोट से उठ रहा है। महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए यहां क्या होता है, मैं आपसे क्लियर कर दूं कि जहां मेरे शिष्य सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो पॉइंट यही है साथियों। यहां मेरे शिष्य अधिकतर गलती करते हैं। हाँ, कि जहां से गाना स्टार्ट हो रहा है, गाना निकालने को तो निकाल लेते हैं, हाँ, बट जहां से गाना स्टार्ट ले रहा है, वहां सा मिस्टेक होता है उनसे अक्सर। बहुत सारे मेरे शिष्यों से ये गलती होती है कि जहां से गाना मैं बोलता हूं कि जहां से मैं गा रहा हूं वहां से निकालिए, तो उस नोट से वो जरा भटक जाते हैं, आगे पीछे से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ? कि जैसे कब के बिछड़े, तो उन्हें मैं बड़े ध्यान से गाकर बताता हूं बहुत आराम से कि कब के बिछड़े, तो तो वो जो पहला सुर है, उस सुर को पकड़िए कि कब के बिछड़े, हम्म कब तो इस तरीके से मैं बोलकर होल्ड रखता हूं और उनसे बोलता हूं कि आप बोलकर इसे होल्ड रखिए और देखिए किस नोट पर ये मैच कर रहा है। क हाँ, तो तकरीबन बीच जो मध्य बीच है, मध्य है हारमोनियम का,
वही वो लोग कोशिश करते हैं। मैं बताता हूँ उनसे कि इधर आसपास ही हो सकता है, क्योंकि अक्सर गाने साथियों 99% जो गाने हैं वो तकरीबन मध्य सप्तक से ही उठते हैं, तो वो बीच में ही खोजने की कोशिश करते हैं पहला सुर गाने का। ऐसे कब के बिछड़े तो देखिए ये गाना यहीं से स्टार्ट ले रहा है, देखें। देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी आवाज इसमें एकदम मर्ज कर रही है, एकदम मिल रही है, उसी तरीके से मिलनी चाहिए। हाँ? देख पा रहे हैं? एक एक चीज मैं बताता हूं उनसे, और वो भी करते हैं, अपने आवाज को पहले सुर पर होल्ड रखते हैं, या गाने का जो जैसे क, तो गाने का पहला अक्षर पे भी ही होल्ड रखते हैं, या उसे हमिंग में कन्वर्ट करके उसे होल्ड रखते हैं, और देखते हैं कि हमारी आवाज कहाँ से मैच कर रही है। हाँ? तो इसको ढूंढते हैं साथियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक ये चीज किया जाता है। हाँ? इसको ढूंढते हैं, तो गाने का पहला सुर मिल गया। अब क्या हो, जब गाने का पहला सुर मिल गया तो गाने का पहला शब्द या पहला अक्षर पहले सुर पर ही रहता है। जैसे कब 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 कब, तो कब ये इसी पर हो गया। देखें, कब के बिछड़े। आ? अब वो मेरे स्टूडेंट्स इतना क्लियर हैं कि जहां से भी स्टार्ट हो रहा है गाना वहां से ऊपर ही जा रहा है, और कितना नोट जा रहा है, 5 नोट जा रहा है। वो क्लियर हो जाए, पहले ये चीज क्लियर कर लिए हैं कि 5 नोट हमें ऊपर चढ़ना है, तो पहला नोट तो उनका यही हो गया। हाँ? अब क्या करते हैं, वो जो हमिंग उनके दिमाग में पक्की हुई है उसे बार बार वो करते हैं, गाते हैं हमिंग को कि और जो ये हमिंग है, इसी हमिंग से हारमोनियम की आवाज मिलाने की कोशिश करते हैं, और जो जो नोट उनके हमिंग से मिलता है उसे ही वो बजाते हैं, उसे ही वो पक्का समझते हैं, वो गाना बन जाता है। जैसे एग्जांपल, ये गाना हम लोग साल में ही कर लेते हैं, क्या है, तो चूंकि ऊपर जाना है तो ऊपर हम चढ़ेंगे यहाँ से, और एक एक नोट ही बढ़ते हैं, एक एक नोट को ढूंढते हुए। कैसे, तो नो, ये नहीं मैच कर रहा है। इसको देखते हैं, तो देख पा रहे हैं, ये दोनों बहुत करेक्ट मैच कर गए। देखिए जिस तरीके इस पर मैच हो रहा है उसी तरीके से इस पर भी। दो सुर हमारा मिल गया, क्या किया, कब के कब के, ठीक, कब कब के बिछड़े, तो अब हमें ऊपर ही चढ़ना है। हाँ? अब क्या देखना है हमें, बी, बिछड़े वाला बी, तो कब के बी, तो ऊपर खोजते हैं इन नोटेशन पर। एकदम सुनने में खराब लग रहा है, इसका मतलब कि ये नोट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कब के बी, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, एकदम से कट रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, कब के बी, देखिए एकदम मैच कर गया सुर में, जो मैं गुनगुना रहा हूं उससे एकदम मैच कर गया। तो क्या करते हैं मेरे शिष्य, ऐसे सुर ढूंढ कर ले लेते हैं, जो जो मैच करता है उसे ले लेते हैं। तो क्या कितना मिला आपका, कब के बी, है ना, तो कब के बिछड़े, अब कितना सुर, 3 सुर हमारा मिल गया। अब हमें ढूंढना है 2 सुर। हाँ?
बिछड़े और छड़े बचा है, हाँ, छड़े। ओके, तो किधर ढूंढना है, हमें ऊपर ही ढूंढना है, क्योंकि ऊपर ही हमें चढ़ता सुनाई दे रहा है कि ओके, तो देखते हैं, इससे ऊपर चढ़ेंगे अब। नो, एकदम बेसुरा लग रहा है, तो ए नोट नहीं है, इसको देखते हैं। कब के बीच बहुत करेक्ट, देखें ये भी एकदम करेक्ट मिल गया, तो ये सुर हमारा है। हाँ, तो अब एक सुर हमें साथियों और ढूंढना है, बस मात्र एक सुर और ढूंढना है हमें, कौन सा? बिछड़े रे। हाँ, तो कब के बिछड़े क्या बात है, देखिए वो भी सुर हमारा यहाँ मिल गया, एकदम से मैच कर गया। क्या? कब के बिछड़े। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और सुर लेते तो कैसे सुनाई देता? पहले गुनगुना लेंगे। इसको देखेंगे, इस बार ट्रायल करेंगे, ये तो पक्का बज गया है। एक थोड़ा सा अलग सुर लेते हैं, कैसा सुनाई देता है। तो देख पा रहे हैं, एकदम से बेसुरा आपको सुनाई देने लगे, एकदम खराब लगने लगेगा। ओके, तो ये तरीका है साथियों, इस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स सारे गानों को सॉल्व कर लेते हैं, पूरे गानों को। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, ये बात बताने का मकसद यही है साथियों, कि भले ही आप मेरे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक तरीके से आप भी मेरे शिष्य ही हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि वो तरीका आप तक भी पहुँचाऊँ, और आप भी उस प्रक्रिया को देखें, उस तकनीक को, उस प्रोसेस को देखें और उस पर प्रयास करें। आप भी उस चीज़ को सॉल्व करके निकालें, आगे बढ़ें। हाँ, इस उद्देश्य से मैं साथियों ये वीडियो बनाया। और जो मेरी क्लास होती है उसमें जो जो सबसे विशेष बात मुझे लगी कि क्या चीज़ होने से मेरे स्टूडेंट्स कोई भी गाना निकाल पाते हैं, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ लास्ट में। हाँ, क्यों मैं लास्ट में ये शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे शिष्य मुझ पर भरोसा करके ये मेरा वीडियो पूरा देखे, उन्हें ये चीज़ का पता चले, क्योंकि वो मेरे लिए ईमानदार हैं। हाँ, तो क्या करना है? हाँ, हाँ, क्या चीज़ विशेष है इसमें साथियों? कब गाना कोई भी निकाल पाते हैं? जब मैं देखता हूँ कि मेरे शिष्य, मेरे स्टूडेंट्स सही-सही जब हमिंग करने लगे, यानी कि जब उनके दिमाग में हमिंग चढ़ गई, तभी वो कोई भी गाना निकाल पाते हैं। तभी, उसके पहले वो नहीं निकाल पाते हैं। हाँ? कि जब उनके दिमाग में हमिंग एकदम से क्लियर क्लियर कट चढ़ गई, या गाना एकदम दिमाग में उनके चढ़ जाता है, तभी वो निकाल पाते हैं। तो वो ये प्रोसेस साथियों आपको भी करना है। हाँ? कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है गाने को सुनने में, गाने को गुनगुनाने में, हमिंग करने में। और तभी आप भी तभी कोई गाना निकाल पाएँगे जब वो आपके दिमाग में एकदम पक्का रहेगा तब। ठीक? तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्रयास मेरा आपके लिए सफल रहा होगा समझाने में। तो इस वीडियो में बात इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।